हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट। उसका नाम है ऑलेस्टिसी रूल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे आपको एक एमसीक्यू या तो फिर एक एग्जाम्पल आएगा ही एग्जाम में 110%। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिप्लोमा लेवल। ओके, डिग्री में भी इसका यूज़ आता है। मीन्स के जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है वहाँ वहाँ इसके बेस पे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आते ही है। हाँ, तो ध्यान देना। तो अभी इसको ऑलेस्टिसी रूल क्यों बोला गया है, फर्स्ट थिंग तो ये याद रखना है। तो ये जो फिगर है आपको ये याद रखनी है। फिगर में कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम देखोगे आपको लगेगा ओ भाई क्या है, हाँ बहुत डेंजर है, राइट। कुछ है नहीं उसमें, बहुत ईजी है। तो इसको ऑलेस्टिसी क्यों बोला गया है? तो एक्चुअली ऑल बोले तो सभी बोले तो कौन? 6 पर्सन, 6 बंदे, 6 भाई। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। समझ में आया? वापिस बोलो। 6 बंदे बोले तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ओके, तो इसको ऑलेस्टिसी क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल एस टी सी। तो इसके लिए आपको एक सिंपल थिंग बोल देते हैं कि ऐसा होता है, राइट। दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस। जो ये होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट यानी एस, थर्ड क्वाड्रेंट यानी टी, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी सी। ऑल एस टी सी। ऑल बोले तो सभी, बराबर। एस स्टैंड फॉर दो बंदे, साइन है ना, S stand for sin and cosec, T stand for tan and cot and C stand for cos and sec। तो इस तरह ऑलेस्टिसी का फुल फॉर्म होता है, राइट। ऑल बोले तो सभी, S बोले तो sin and cosec, T बोले तो tan and cot and C बोले तो cos and sec। अभी ये जो क्वाड्रेंट है वो इस हिसाब से पहले 0 आता है, फिर यहाँ पे 90, फिर 180, फिर 270 एंड बाद में 360। 9 का टेबल है ना। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। उसको अगर रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, 0 को 0 ही बोलेंगे, 90 को पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। वैसा चलता रहता है। ओके, बाद में आपको याद रखना है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली कोई भी अगर मैं नंबर इंक्रीज करता हूँ तो हाँ क्लॉकवाइज मीन्स के घड़ियाल प्रमाण विचारिए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता है। जब यहाँ पे कैसा होता है 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ पे 0 है, कुछ भी ऐड करूँगा तो ऊपर जाएगा। ओके, यानी 0, 90, 180, 270, 360 एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये चीज़ ऑलवेज याद रखना है। यानी अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है 2 पाई प्लस, तो 2 पाई प्लस हो जाए 2 पाई ऊपर जाएगा, पाई बाई 2 प्लस तो यहाँ पे आएगा, पाई बाई 2 माइनस तो यहाँ पे आएगा। हाँ, प्लस करेंगे तो इस साइड जाएगा, माइनस करेंगे तो इस साइड जाएगा। ऐसा याद रखना है। हाँ, अभी इसके लिए आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल यानी सभी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन है? साइन एंड कोसेक, दो ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है ना। साइन एंड कोसेक, उसके अलावा कौन कौन है? टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वो यहाँ पे नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेन एंड कॉट, रिमेनिंग 4 जो है साइन, कोसेक, कॉस, सेक, वो यहाँ पे नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस एंड सेक, रिमेनिंग जो 4 बंदे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसका मैं सिंपल बोलूँ, अपनी गली में कुत्ता भी शेर है ना, वो फंडा यहाँ पे यूज होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ 2 ही बंदों का राज चलेगा, टेन एंड कॉट। बाकी का कोई भी आएगा उसको मार पड़ेगी। साइन आया तो मार पड़ेगी, कॉस आया तो उसको मार पड़ेगी। ओके, मार पड़ेगी यानी उसकी प्लस माइनस की साइन होती है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट है तो कौन है सेकंड क्वाड्रेंट? साइन एंड कोसेक। तो उसके अंदर कौन है? साइन एंड कोसेक। उस वहां पे अगर साइन और कोसेक के अलावा कोई भी बंदा आया तो क्या होगा? उसको मार पड़ेगी। हाँ, यानी उसको माइनस का साइन मिलेगा। ऐसा याद रखना। फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो दिस वन, कॉस एंड सेक। तो वहां पे कौन है? कॉस एंड सेक। तो उसके अलावा जो भी बंदा है साइन, कोसेक, टेन, कॉट, तो उसको यहाँ पे मार पड़ेगा। तो याद रखना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी है,
वहां पे सबका राज चलता है। ओके, यानी देखने जाए तो साइन का राज कहाँ पे चलेगा, तो सेकंड एंड फर्स्ट, टेन का तो थर्ड एंड फर्स्ट, कॉस का तो फोर्थ एंड फर्स्ट। ओके, अभी आपको इसके बेस पे ऐसे एग्जांपल आएंगे, ये जो है अच्छे वो। ओके, तो उसके लिए आपको अगर इसका मुझे आंसर चाहिए तो 2 क्वेश्चन में आंसर मिलेगा। कितने क्वेश्चन में आंसर मिलेगा, 2 ही क्वेश्चन के अंदर। उसका 2 क्वेश्चन पूछने के, उसके आंसर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। राइट, तो देखते हैं कौन से 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, π/2 है, क्या पूछने का, π/2 है, किसको पूछने का, ये फंक्शन को। राइट, तो उसका आंसर या तो यस आएगा या तो नो आएगा, है ना। अगर आप किसको पूछे π/2 है तो क्या बोलेगा, हाँ है, या तो फिर क्या बोलेगा, नहीं है। ओके, तो अगर बोलता है यस है तो क्या बोलेगा, फंक्शन चेंज। तो फंक्शन चेंज किस होगा, साइन का कॉस और कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट का आंसर। हाँ चलो, ये एमसीक्यू, इसके फिल इन द ब्लैंक्स निकाल देता हूं। इसका आंसर देखते हैं, हाफ आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसको पूछेंगे, क्या कॉसेक तेरे में π/2 है, तो कॉसेक क्या बोलेगा, मेरे में π/2 नहीं है π/2 दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है, तो क्या होगा, नो, मेरे पास π/2 नहीं है। तो क्या याद रखना है, फंक्शन नो चेंज, यानी कॉसेक जो है वो एज इट इज कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, और बाद में ये जो एंगल है वो लिख देना है, कॉसेक थीटा। समझ में आया। सेकंड, चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसको पूछते हैं, सेक तेरे में π/2 है, तो देखो वो बोलेगा हाँ मेरे में π/2 दिख रहा है, ये रहा। तो क्या याद रखना है, फंक्शन चेंज। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कॉसेक, ठीक है ना, याद रखना है, सेक का कॉसेक हो जाएगा। फंक्शन चेंज यानी फंक्शन चेंज कर देना, सेक का क्या हो गया, कॉसेक, और जो एंगल है थीटा वो लिख देना है। चलो इसके लिए cot 2π + थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसको पूछने का कॉट को, कॉट तेरे में π/2 है, कॉट तेरे में π/2 है, नहीं है, नहीं है ना, तो क्या करेंगे, फंक्शन नो चेंज, यानी कॉट का कॉट थीटा, यानी π/2 है तो फंक्शन चेंज। और ये याद रखना, दिस इज माय हाफ आंसर, दिस इज नॉट फुल आंसर। ये मेरा कंप्लीटली आंसर नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने बोला था क्या 2 क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, तो इसके लिए अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये तीनों को पूछते हैं। राइट, चलो इसको पूछने का, कोसेक तू अभी कहाँ है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछने का, अभी तू कहाँ है, किसको, इसको। क्या पूछने का, कोसेक अभी तू कहाँ है, क्या पूछने का, कोसेक अभी तू कहाँ है। एक्चुअली जनरली हम देखने जाए तो कोसेक कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, पर अभी तू कहाँ है ऐसा पूछना है। तो वो बोलेगा मैं π + थीटा में हूँ। तो चेक करो पाई कहाँ पे, देखो π/2 यहाँ पे ऊपर, पाई यहाँ पे, नीचे 3π/2 है, यहाँ पे 2π है। ओके, तो चलो पाई कहाँ है, तो देखो ये रहा पाई, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे पाई है, π + थीटा कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ जाएगा, डाउन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे पाई + थीटा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, तो दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, टेन एंड कॉट, ये कौन सा बंदा है, कॉसेक। दैट्स व्हाई क्या होगा, उसको मार पड़ेगा यानी यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस साइन। समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हो तो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं वो पता चलेगा, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको वो फंक्शन को प्लस देना है या माइनस देना है वो डिसाइड होगा। राइट, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, कोसेक तेरे में π/2 है, तो नहीं है, तो फंक्शन एज इट इज रहा, कोसेक थीटा। सेकंड क्वेश्चन, अभी तू कहाँ है, तो उसने बोला मैं π + थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन एंड कॉट है, वहां पे कोसेक नहीं है, दैट्स व्हाई माइनस। ओके, बाद में इसको लेते हैं, सेक तेरे में π/2 है तो है, दैट्स व्हाई सेक का क्या हो गया, कोसेक थीटा। ये एंगल पीछे लिख देने का। हाँ ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछे क्या तुरंत ही, भाई अभी तू कहाँ है, कौन, सेक को पूछने का, यहाँ पे नहीं पूछने का, इसको ही पूछने के दोनों क्वेश्चन। सेक अभी तू कहाँ है, तो सेक बोलेगा क्या, मैं अभी π/2 + थीटा में हूँ। कहाँ पे, π/2 + थीटा, π/2 कहाँ है, ये रहा, प्लस करेंगे तो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, है ना, प्लस करेंगे आगे जाएगा। तो दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट। देखो π/2 प्लस यानी यहाँ पे आएगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, तो साइन एंड कोसेक, तो ये कौन है, सेक है,
तो दिस इज माय माइनस। ओके, अगर आपने यहाँ पे देखा कॉसेक तो वो तो यहाँ पे ऑलरेडी है, पर हमको क्वेश्चन इसको पूछने हैं, याद रखना है। हाँ, आप बोलोगे सर कॉसेक तो ऑलरेडी है नहीं यहाँ पे, पर ये वो नहीं, ये सेक लेना है हमको, इसको पूछना है भाई अभी तू कहाँ है, तो वो बोलेगा मैं अभी सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक है, सेक तू नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस आया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये चीज याद रखना। वो क्वेश्चन इसको पूछते हैं, इसको ही पूछने के दोनों क्वेश्चन। हाँ चलो इसको पूछते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलो दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। कॉट तेरे में पाई बाई 2 है, तो कॉट क्या बोलेगा, मेरे में पाई बाई 2 नहीं है, तो क्या होगा, फंक्शन नो चेंज, यानी कॉट थीटा एज इट इज। ओके, और बाद में सेकंड क्वेश्चन, अभी तू कहाँ है कॉट, अभी तू कहाँ है, तो वो क्या बोलेगा, मैं 2 पाई प्लस थीटा में। 2 पाई बोले तो यहाँ पे, प्लस करे तो ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी बंदे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऑल, यानी ये बंदा भी वहाँ, दिस इज प्लस। कभी कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे प्लस लिखते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्लस नहीं लिखोगे तो भी आंसर प्लस ही होता है। ओके, चलो अभी इसके लिए अपने करते हैं। हाँ, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या पूछेंगे, साइन तेरे में पाई बाई 2 है, तो देखो है ना, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज, तो क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह इट इज अ कॉस, और जो एंगल है थीटा वो। ओके, बाद में सर क्या पूछने का, साइन अभी तू कहाँ है, क्या पूछने का, साइन अभी तू कहाँ है, तो वो क्या बोलेगा, मैं अभी पाई बाई 2 माइनस थीटा में हूँ, यानी पाई बाई 2 यहाँ पे, माइनस करेंगे यानी आगे आएगा इस साइड है, प्लस करेंगे तो वहां जाएगा, माइनस करेंगे इस साइड आएगा, यहाँ जाएगा, यानी कहाँ पे आएगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो, कौन से फंक्शन है, तो सभी फंक्शन है, दिस इज प्लस। ओके, चलो इसके लिए cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, चलो यहाँ पे cos तेरे में पाई बाई 2 है, cos तेरे में पाई बाई 2 है, तो बोलेगा देखो पाई बाई 2 दिख रहा है ना, सर आगे 3 दिख रहा है, वो नहीं, 3 को बंद कर दो, पाई बाई 2 दिख रहा है ना, हाँ तो क्या बोलेंगे, हाँ मेरे में पाई बाई 2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन चेंज, cos का क्या हो जाएगा, इट इज अ साइन, और एंगल पीछे वो साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, cos अभी तू कहाँ है, तो cos बोलेगा अभी तू कहाँ है, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 कहाँ पे है, तो देखो नीचे डाउन में, 3 पाई बाई 2 डाउन में है, राइट, माइनस करेंगे तो कहाँ जाएगा, पीछे आएगा। ओके, हाँ तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, तो विच क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, प्लस करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, याद रखना। ओके, यानी यहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, यहाँ पे cos है, cos है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे tan एंड cot है, दैट्स व्हाई लो माइनस, तो आंसर इज माइनस साइन। पता चला है किस तरह आता है, 2 ही क्वेश्चन करने हैं, पूछने हैं, सिंपल, राइट। इसके लिए देखो, tan तेरे में पाई बाई 2 है, क्या पूछने का, tan तेरे में पाई बाई 2 है, तो tan क्या बोलेगा, हाँ मेरे में पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, tan का cot थीटा, राइट, फंक्शन चेंज हो गया, आधा आंसर हो गया। नाउ सेकंड आंसर क्या, tan अभी तू कहाँ है, क्या पूछने का, tan अभी तू कहाँ है, तो बोलेगा मैं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाई 2 यानी यहाँ पे नीचे प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, cos एंड sec, tan तू नहीं है तो ले माइनस, राइट। तो इस तरह आपका पूरा ये क्वेश्चन का आंसर सोल्व हो जाता है। ओके, और 1-2 एग्जांपल अपने देख लेते हैं, तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। चलो, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टाइम 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर ले लेते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कोसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा एंड कॉस 2 पाई माइनस थीटा। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, किसको पूछेंगे, इसको,
साइन तेरे में पाई बाय 2 है तो क्या आएगा आंसर? यस। हाँ, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। तो साइन का हो गया कॉस और बाद में एंगल थीटा। बाद में 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाय 2 कहाँ पे? तो नीचे माइनस करेंगे यानी थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है? टेन एंड कॉट। तू तो साइन है तो ले माइनस। ओके, फॉर दिस कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। वापिस कॉट तेरे में पाई बाय 2 है तो कॉट का क्या हो जाएगा? फंक्शन चेंज है ना, कॉट का हो जाएगा 10, 10 का हो जाएगा कॉट ऐसे। हाँ, तो कॉट का हो जाएगा 10, फंक्शन चेंज और बाद में पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 कहाँ पे? तो ऊपर माइनस करेंगे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन प्लस है यानी इसका आंसर प्लस में आएगा यानी टेन थीटा। बाद में सेक पाई प्लस थीटा। तो सेक पाई प्लस थीटा क्या आएगा? तो सेक तेरे में पाई बाय 2 है नहीं है यानी सेक थीटा का सेक थीटा। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेंगे? अभी तू कहाँ है? तो वो बोलेगा मैं पाई प्लस थीटा। पाई बोले तो यहाँ पे, पाई यहाँ पे है, प्लस करेंगे यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है? टेन एंड कॉट। भाई सेक 2 नहीं है, ले माइनस। ओके, फॉर दिस कोसेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो क्या करना है कोसेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए? तो कोसेक तेरे में पाई बाय 2 है तो क्या लिखेंगे? कोसेक की जगह इट इज अ सेक थीटा है ना, कोसेक का सेक हो जाता है। फंक्शन चेंज, याद रखना फंक्शन कैसे चेंज होता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। कोसेक का सेक हो गया। बाद में क्या पूछने का? कोसेक अभी तू कहाँ है? तो वो बोलेगा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बोले तो 3 पाई बाय 2 कहाँ है? नीचे प्लस करेंगे यानी आगे आएगा यानी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कॉस सेक। राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है? कॉस सेक। तू कौन है? कॉस है तो ले माइनस। ओके, ये याद रखना, दोनों क्वेश्चन इसको ही पूछने के। हाँ, चलो कॉट पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा। कॉट तेरे में पाई बाय 2 है नहीं है तो कॉट थीटा एज इट इज। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है? अभी तू कहाँ है? कॉट। तो पाई माइनस थीटा। पाई बोले तो यहाँ पे माइनस करेंगे यानी ऊपर जाएगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है? साइन एंड कोसेक। तू कौन है? कॉट। तो ले माइनस। राइट, मार पड़ती है यानी माइनस का साइन मिलता है, याद रखना है। चलो कॉस 2 पाई माइनस थीटा। कॉस तेरे में पाई बाय 2 है नहीं है तो कॉस थीटा एज इट इज। ओके, अभी प्लस माइनस सोचते हैं क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी तू कहाँ है? तो 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई कहाँ आता है? यहाँ पे देखो, ये रहा 2 पाई। माइनस करेंगे यानी नीचे आएगा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है? कॉस एंड सेक। तू कौन है? कॉस ही है यानी प्लस का प्लस। तो इस तरह ये पूरा एमसीक्यू आपका आराम से सोल्व हो जाता है। राइट, तो आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कहाँ पे भी कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। राइट, और याद रखना है 2 ही क्वेश्चन के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाता है। राइट, यहाँ पे मैंने रेडियन फॉर्म लिया है 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई। कभी कभी आपको 90 ने वो भी देते हैं। तो याद रखना ये जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, वहाँ पे क्या होता है? फंक्शन चेंज हो जाता है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस है वहाँ पे पाई बाय 2 नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है? फंक्शन चेंज होता नहीं है। कुछ बंदे इस तरह भी याद रखते हैं। ओके, तो आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।